अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 7, सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 और कैम्ब्रिज के चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस में शामिल है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और हम डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस में ये भी देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बात करनी है जी, एजेंट्स की। यानी कि केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, या हम कह सकते हैं वो फैक्टर्स कुछ जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को प्रोड्यूस करें, उनको हम कहते हैं जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम फर्स्ट बात करें, ठीक है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो किसी और को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, यानी कि किसी और में ऑक्सीजन को ऐड करे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन को क्या करेगा, किसी और के अंदर ऐड करेगा, लेकिन खुद क्या एब्जॉर्ब करेगा या खुद क्या गेन कर लेगा। अगर हम लेट सपोज ए से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट सपोज, तो ऑक्सीजन अपने अंदर से ये निकाल देगा बाहर, जबकि हाइड्रोजन अपने अंदर शामिल कर लेगा, ठीक है, H2 की फॉर्म में या H की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन भी ये शामिल कर सकता है। यानी कि 3 प्रोसेस हमने बता दिए यहाँ पर। क्या कर सकता है जी, एक तो ये कि ये अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे दे, या अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर ले H2 की फॉर्म में या H की फॉर्म में, या फिर अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों की तो ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ठीक है, डन इट डन, यानी कि ये करता है, डन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ठीक है। कोई भी हमारे पास केमिकल हो दूसरा पड़ा हुआ, तो दूसरे की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। कोई भी हमारे पास केमिकल है या कंपाउंड है, तो उसकी ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, जबकि इसकी अपनी क्या होती है, सेल्फ रिडक्शन हो जाती है। अपनी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। हम इसको कह देते हैं कि रिड्यूस्ड इटसेल्फ जो है ये क्या होगा, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, यानी कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर लेता है या फिर अपने अंदर हाइड्रोजन भी ऐड कर सकता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो किस तरह से हम लेते हैं जी, हम कहते हैं कि लेट सपोज रिड्यूसिंग एजेंट को मैं यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है जी, दूसरे में हाइड्रोजन को, दूसरे एलिमेंट में क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगा देती हूँ, इनमें दोनों में हमें डिफरेंस याद रहे, लेकिन अपने अंदर क्या कर लेता है, ऑक्सीजन ऐड कर लेता है। खुद इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, खुद इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, या गेट ऑक्सीडाइज्ड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे की क्या कर देता है, कोई भी हमारे पास यहाँ एलिमेंट है, लेट सपोज मैं Y लिख देती हूँ यहाँ, और यहाँ पर जो है हम Z लिख लेते हैं। कोई हमारे पास दूसरा कंपोनेंट था, वो जो था ऑक्सीडाइज हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये Y जो है ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने वाला जो हमारे पास फैक्टर होता है, जो कि यहाँ पर B है, ठीक है जी, तो ये क्या कहलाता है,
इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो बी है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने इसकी रिडक्शन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन ले आते हैं और उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। जैसे हमारे पास है जिंक, ठीक है, ये क्या है जी, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है हमें, और हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया कॉपर ऑक्साइड को, Cu, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी ऑक्सीजन, और ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, एक्वस फॉर्म में चेंज करके इनको रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्वस फॉर्म में हमने इसको भी कर दिया, और इस तरह से एक्वस फॉर्म में इसको भी कर दिया। ठीक है, यूजुअली हम जो रिएक्शन एज अ होल जो ले रहे हैं वो एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर ZnO बन जाएगा, यानी कि क्या हो, या फिर अगर एक्वस फॉर्म में हम इसको ना लें, सॉलिड फॉर्म में ही हम इसको एग्जिस्ट करवाएं, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकले, ठीक है, और जिंक के अंदर ऐड हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा जी, मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉपर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Cu। ठीक है, लॉस्ट हो गई है, ऑक्सीजन निकल गई है, किसके पास है जी, कॉपर ऑक्साइड से। तो ये एक कॉपर ऑक्साइड कौन सा एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा एजेंट कहते हैं जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये मैंने एरो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, चले मैं यहाँ लिख देती हूँ जी, ये ऑक्सीडाइजिंग, बल्कि नीचे लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि एक ऐसा एजेंट या एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पास दूसरे मौजूद केमिकल को, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जिंक क्या इसको कॉज कर रहा है, जिंक भी तो इस चीज में शामिल है ना, कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ जो है खींच के अपने साथ अटैच कर रहा है, तो ऑक्सीजन उसमें से निकाल रहा है। जब ऑक्सीजन किसी चीज में से निकाले हमें, या इलेक्ट्रॉन ऐड करे, या फिर हम ऐसा करें कि उसमें से हाइड्रोजन जो है वो उसमें ऐड करे, तो उस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं जी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये सेल्फ इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर बी की बात की थी कि ऑक्सीजन को दूसरे में से निकाल देगा, तो उसकी तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, लेकिन खुद ये क्या हो जाता है जी, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि दूसरे में से ऑक्सीजन को निकालने वाला एक फैक्टर जो है वो यहाँ मौजूद है, जिंक। वो क्या करता है, दूसरे में से ऑक्सीजन या तो निकाल दे, या फिर दूसरे एलिमेंट में या कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर दे, या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। तो वो एजेंट कौन सा होता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये मेन फर्क है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया था, ये किया था कि अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल के दूसरे जिंक के अंदर जो है वो एंटर कर दी थी, उसको ऑक्सीडाइज कर लिया था, इसलिए इसको हमने कह दिया था जी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास खुद इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यही हमने बात की थी कि सेल्फ जो है वो रिड्यूस हो जाता है चीज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो हमने क्या कहा था कि दूसरे में से ऑक्सीजन, दूसरे एलिमेंट में से ऑक्सीजन को निकाल के अपने अंदर शामिल कर लेता है, जो कि जिंक यही कर रहा है, दूसरे कॉपर ऑक्साइड में से निकाल के अपने साथ शामिल कर रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं। और खुद ये क्या हो रहा है जी, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेट ऑक्सीडाइज, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमारे पास जो है वो प्रूव हो गई कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से होते हैं। यहाँ पर कॉपर को हम लिख देते हैं जी, ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास रेड कलर का नजर आने शुरू हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का, ऑरेंजिश सा इसका कलर होता है, और यहाँ जिंक सल्फाइड सॉरी ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। तो ये है जी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऐसा एजेंट या कोई ऐसे फैक्टर जो क्या करें जी, खुद दूसरों की ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, या अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर लें, या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें, खुद जो है वो रिड्यूस हो जाए इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे बी की एग्जांपल हमने यहाँ पर जर्नल से ली, हमने कहा दूसरे के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं H2 की फॉर्म में या H की फॉर्म में, या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, लेकिन अपनी उनकी क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन हो जाती है। और इस केमिकल रिएक्शन से हमने इस बात को समझ लिया। तो ये है जी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स।
को हम जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए से, ओ ए, ठीक है, ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वो क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जो है वो हम ऑक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम जो है वो रिडक्टेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, रिडक्टेंट्स। तो हम देख लेते हैं रिडक्टेंट्स क्या, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। यानी कि ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो, जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करते थे ना, तो ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, यानी कि रिड्यूस अदर्स, ठीक है, दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या करते हैं, खुद जो है, ये जाहिर सी बात है दूसरे को रिड्यूस करेंगे यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दूसरा वो गेन करके रिड्यूस होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी कि क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पर इसको जो है हम रिड्यूसिंग एजेंट यानी आर ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आर ए से हम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और ओ ए से हमने किसको किया है, ओ ए से हमने जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को किया है, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम यहाँ पर जो है यही मार्क करेंगे ओ ए या आर ए क्या है, ठीक है। आ जाते हैं अपनी इक्वेशंस पे, इक्वेशंस में से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है इनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह असाइन किया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारे पास ऐसे नंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज किए हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि तो और किस तरह से हम असाइन करते हैं कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, 99% हाइड्रोजन जो है वो क्या यूज करता है, वो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, ठीक है, तो यहाँ +1 ही आएगी। और हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है तो इसलिए ×2 आ जाएगी, ठीक है, लेकिन बेसिक जो इसकी है वो +1 है, तो +1 ×2 का क्या आ जाएगी, +2। और इस कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए सल्फर की क्या होगी, -2, तो +2 -2 ओवरऑल कंपाउंड जो है वो 0, उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है। फिर क्लोरीन की आ जाएगी, अब ये Cl2 है यानी कि एलिमेंटल फॉर्म है, यानी कि Cl और Cl ऐसे मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में, और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स होते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में अगर मौजूद हो, यानी कि अपने ही एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना हुआ हो, या एक ही सिंगल एटम हो, एलिमेंट हो, कोई एक एलिमेंट हो, तो हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पे अगेन +1 आ जाएगी, और क्लोरीन की यहाँ पर है -1, ओवरऑल हमारे पास कंपाउंड है न्यूट्रल हो गया। और सल्फर की देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम एनालिसिस करें इसका, तो प्लस हाइड्रोजन +1 से +1 में ही जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। सल्फर जो है रिएक्टेंट्स में सल्फर जो है वो -2 में था, और प्रोडक्ट्स में जाके वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। यानी -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, सॉरी गेन किए, माइनस मतलब गेन किए, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने जो है वो गेन किए हैं, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और अब जो है वो इसने क्या किया, इसने रिएक्शन के नतीजे में उन इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो इसने लिए हुए उनको लूज करेगा तो वापस ये 0 आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, और लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। इस यानी कि ये कंपाउंड क्या हुई, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, मतलब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। साथ वाले रिएक्टेंट की देखते हैं, क्लोरीन को, क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म में था, इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, 0 से कहाँ पे क्या आई, -1 में, यानी कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, और क्लोरीन की क्या हो रही है, प्रोडक्ट में जाते हुए रिएक्शन के नतीजे में क्लोरीन की क्या हो रही है, क्लोरीन की जो है वो हमारे पास रिडक्शन हो रही है, यानी कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, यानी इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसको कहते हैं क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं, इसमें है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, हमने फिर से बात करेंगे कि वो एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन की +1, जिस तरह HCl ऊपर हमने किया था इसी तरह यहाँ पर भी इसकी होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी, ठीक है, और क्लोरीन की -1। अब नेक्स्ट
हम देखते हैं एरो के दूसरी तरफ देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में भी H2 है, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम की यहाँ पर क्या है, +2, ठीक है, और क्लोरीन की -1, ठीक है, लेकिन दो क्लोरीन है, इंटू 2 आ जाएगी। लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो क्लोरीन की क्या है, -1 ही है, ठीक है, अगर एक क्लोरीन की देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर दिए। प्लस का मतलब लूज हो रहे हैं और दो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लूज हो रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ने जो है वो क्या किया है, मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गया है, रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीडाइज हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये क्या किस तौर पे एक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड की देख लेते हैं, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि H+1 है, H जो है वो 0 में चला गया, लेकिन क्लोरीन जो है वो -1 से -1 में ही जा रहा है। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है वो +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ था, इस स्टेट से एक स्टेट में चला गया कि इलेक्ट्रॉन के इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 हो गई। अब वो किस तरह हो सकती है, वो इसी तरह हो सकती है ना कि ये जिस इसने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ उसको गेन कर ले वापस। गेन करेगा तो क्या होगी, इस कंपाउंड की हाइड्रोजन की जो है वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा कि ये कंपाउंड इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने रिएक्शन पे, और इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें जो है वो हमारे पास ये H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद है। इसको हम देखते हैं कि H की ऊपर होती है +1 हमने कहा, ठीक है, और 2 है तो इसलिए जो है वो इंटू 2 आ जाएगी, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, ऐसा क्या होगी यहाँ पर कि माइनस के हम जो है वो देखें, अगर ऐसी यहाँ पर क्या होगी कि ओवरऑल कंपाउंड 0 हो जाए, चार्ज 0 हो, तो इसके लिए ऑक्सीजन की अगर -1 होगी तो दो ऑक्सीजन है, इंटू 2 करके वो जो है -2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या है, -1 मौजूद है, ठीक है। तो चलिए हम ब्रैकेट वाली टर्म को हटा देते हैं, हम देखते हैं एक कंपाउंड के अंदर एक एक एटम की जो है वो क्या है, तो एक हाइड्रोजन के एटम की +1 है, एक ऑक्सीजन के एटम की -1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिल्वर ऑक्साइड है। अब सिल्वर ऑक्साइड में देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिल्वर की तो +1 होती है, ठीक है, सिल्वर की +1 होती है और इंटू 2 है, इसका मतलब +2 हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन की इसके अगेंस्ट क्या हो रही है, -2, ठीक है। तो हम सिर्फ सिल्वर की +1 लिख देते हैं और ऑक्सीजन की क्या लिख रहे हैं, -2, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा है, सिल्वर बन रहा है। अब सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह O2 जो है वो भी एलिमेंटल फॉर्म है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स से मिलकर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, इसके ऊपर भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। जब वाटर की देख लेते हैं, बीच में वाटर भी बन रहा है, वाटर के में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की तो वही होगी +1, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन की क्यों क्या होगी, जब +1 इंटू 2 +2 होगी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन +1 से +1 में ही जा रहा है, ठीक है। सिल्वर जो है वो +1 से 0 में जा रहा है, मतलब सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया हुआ था, ठीक है, +1 लूज किया हुआ था एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने, और इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तभी तो 0 में चला गया, ठीक है ना, तभी 0 में गया ना। तो हम कहते हैं कि सिल्वर की क्या हो गई है, सिल्वर की यहाँ पर जो है वो, इसकी हम कहते हैं इसने गेन कर लिया, इसकी रिडक्शन हो गई। और जो चीज इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस हो तो वो क्या होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें हम देखें ना, O के ऊपर -1 है, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे O के ऊपर क्या है, 0, यानी कि ऑक्सीजन ने जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था वो इसने लूज कर दिया, तभी तो उसके ऊपर 0 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी क्या हो रही है, इसने लूज किया है, मतलब कि ये जो है वो इटसेल्फ जो है वो ऑक्सीड इससे इटसेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और एक केमिकल रिएक्शन में हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया किस तरह से, ताकि हम जो कि हमने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो असाइन किए, और उसके बाद हमें जो है वो आइडिया हो गया कि कौन सा जो है वो किस तरह से चेंज करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइनली चेंज होके हमारे पास वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका कंपाउंड या रिड्यूसिंग एजेंट है।